उसका दिमाग और तुम्हारा दिमाग सेम है। रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो 23, फिर है रोज प्लांट्स इन द 21 इन सेकंड, सेकंड रो में कितने रोज प्लांट्स हुए 21, रोज प्लांट्स इन द थर्ड रो 19। तो क्लियरली it forms an AP with first term मतलब A is equal to 23 and common difference। देखो पहली टर्म 23 है, दूसरी 21 है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, कितना है बताओ? -2। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। अब वो ये पूछ रहे हैं कि देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो 5। सर तो ये क्या हो गया? 23, 21, 19 और डॉट 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 टिल 5। ठीक है, तो A है 23, D है -2 और जो आखिरी टर्म है वो है 5। an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 5 हो गया। n निकालना है। देखता हूँ क्या पूछेंगे। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, n निकालना है। मैंने कहा था तुम महान हो, अंतर्यामी और जादूगर हो, ज्ञानी हो। 5 is equal to a plus n minus an इज इक्वल टू 5, तो an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 23 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। अब a कितना है 23 प्लस n माइनस 1 minus 2n plus इंटू -2 इज इक्वल टू 5। कितना आ रहा है? 23 को उधर ले जाओ, -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 प्लस 5 माइनस 23। 5 माइनस 23 कितना हो गया? -18। 2 उधर जाकर कितना हो जाएगा? -2 -2n इज इक्वल टू -20। माइनस से माइनस कर लिया, n is equal to 10. There are 10 flower beds, 10 number of rows, sorry, there are 10 rows। बताइए जी, क्लियर है? सर आप बालकनी में खड़े हुए थे, हाँ ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ देख लेना। 5.2 का ना जो क्वेश्चन है, मैं इसमें लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 से। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 20। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन 20 में है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड n। ठीक है, तो रामकली क्या करती है? ही सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो सेविंग्स इन द फर्स्ट वीक में एक साल है, मतलब उस साल के पहला जो हफ्ता है, पहला जो वीक है, उसमें उसने कितना ₹5 बचाए। अरे मैं दांतों को बंद कर लो। अरे कम पैसे बचाए तो मैं 1 घंटे में बचा लूंगा। सेविंग इन द सेकंड वीक, इसमें देख लिया करो ना बुक के फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है ना फर्स्ट प्रिंट, वो फर्स्ट प्रिंट जरा देख कर बताओ ये कब की बात है।
ये बहुत पुराना है। क्या हुआ? ये है 2006। अरे तब भी नहीं, 5 रुपए, तब भी 5 रुपए बड़ी बात नहीं होएगी। अगर 1900 है क्या पता तो 1970 से पहले के लिए भी बड़ी बात नहीं है। सेविंग द सेकंड वीक, हर वीक वो कितना अपनी सेविंग बढ़ाती जा रही है, 1.75 रुपीज। तो 6.75 हो गया, और ऐसे ही करते करते savings in the nth week if in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, कम से कम 10-15 लग रहा तो ये जो है ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जानी है। हाँ तुम्हारी वजह से। मैंने दे दी है। A is equal to rupees 5, D is equal to rupees 1.25, 75 okay। और nth week में मतलब AN is equal to 20 20 20.75। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड n, n बताओ, करो करो जल्दी, आंखें खोलो और करो। हमके तो बोल ही रखी है। चलो बंद लगी थी। सुबह AN हो 6 गया बजे। 20.75, AN क्या है, A plus n minus 1 into B। ये एक हफ्ते की छुट्टी करी क्यों है वैसे स्कूल वालों ने? हाँ, बच्चों को रेस्ट दे रहे हैं कि 7 से रोज आना है आपको बिना दिन छोड़े। अच्छा, तो रेस्ट के लिए भी छुट्टियां मिलती हैं? हाँ, हमारे हमारे स्कूल में हर पेपर के बाद मिलती है 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी। एक डेढ़ हफ्ते की छुट्टी हाँ हर पेपर के बाद? हाँ, चाहे छोटे हो छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। एक डेढ़ हफ्ते की छुट्टी सुन लो इसकी, हर पेपर के बाद। तो 6 अगर पेपर हो गए तो फिर तो मतलब वो तो 6 पेपर आपके 4-5 महीने तक सर चलेंगे। कह रहा है पूरे पेपर खत्म होने के बाद, नहीं नहीं, एक पेपर के बाद। टर्म पीटी हुआ, अभी पीटी हुआ तो वो क्या कह रहा है? मैं भी यही कह रहा हूँ, पूरे पेपर खत्म। हाँ, पूरे पेपर के बाद। सर तो- सोच रहे हैं एक पेपर एक के पेपर बाद। के बाद नहीं, मेरा एक पेपर है तो पूरे जब खत्म हो गए 4-5-6 सब्जेक्ट्स। नहीं, उसको ये बोलते हैं सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद, उसको ये बोला जाता है। एक पेपर के बाद। एक बात बताओ, मुझे हिंदी के पेपर में कोई 5 दिन नहीं देते हैं। 5 plus n minus 1 into d कितना है, 1.75 is equal to 20.75। अब इसको 5 को उधर ले जाओ तो n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5। 15.75 20.75 minus 5 हो गया, ये हो गया 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा? 25 6 जा 150 होता है, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150, 7 आ गया, 25 3 जा 75, 7 9 जा 63। n की वैल्यू इधर आ गई 10। ये तो 10th वीक तक आते आते उसकी सेविंग बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? रुपीज 20.75। ₹20 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये सारे लोग भीख मांगते हैं, अपना पैसे कमाते हैं एक दिन में। चलिए, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000। हंस लो, एनुअल सैलरी है ये। बहुत हंसी आ रही है। एनुअल सैलरी देख के हंसी आएगी। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क, अच्छा जैसे कभी बस में ट्रैवल करा है? बस में तो कहाँ से कहाँ? लखनऊ से लाइब्रेरी। अरे ये तो बहुत दूर है। और मैंने भी करा। लखनऊ से लाइब्रेरी थी? नहीं, यहाँ से यहाँ से लखनऊ। मैंने करा है एक बार, यहाँ से नैनीताल। अच्छा अच्छा, तो वही ट्रेन में भी करा होगा? ट्रेन नहीं किया, फिर बस सब छूट गया, फिर ट्रेन आ गया। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। तो मेरठ से दिल्ली जो ट्रेन चलती थी, और ये शायद हो गए 25 साल हो गए, शायद हाँ 25 साल तो हो ही गए, 95 या 96 का याद है मेरे को। तो तब 2 रुपए या 3 रुपए ये टिकट होता था बस। सर मेरी मम्मी बता रही थी
एक 2 रुपये 3 रुपये होता है बस। हाँ। और 2003 में, और सुनो मेरी बात, 2003 में मेरा फर्स्ट ईयर था इंजीनियरिंग का, 4 साल की होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी मतलब हम सब बच्चों का यही था कि जो सीनियर्स होते हैं, सुपर सीनियर्स यानी कि जो फाइनल ईयर में, तो उन बच्चों के पास जाते थे, उनको सर बोलते थे हम, हमसे 4 साल सीनियर थे वो, हमारा अभी एडमिशन हुआ ही है और वो बिल्कुल फाइनल ईयर में, मतलब वो अभी सर बोला जाता है। हाँ सर बोलते हैं या फिर बॉस बोलते हैं, ठीक है। भैया। इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में यही ट्रेंड है। तो जैसे हम मतलब फाइनल ईयर में उनसे बात करते थे, हम थे बिल्कुल फ्रेशर, अभी पहुँचे हैं कॉलेज में। तो कंपनीज आनी शुरू हुई, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज आनी शुरू हुई कॉलेज में। तो हम भी वहाँ पर चले गए, हमने कहा जरा देखें तो सही इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं वहाँ पर सब टाई वाई लगा के कायदे से आ रहे हैं, सब लड़के लड़कियाँ तैयार होकर तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं पर खड़ा होकर रट्टा मार रहा है, कोई कहीं पर, तो सब अपना तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यूज़ की। तो फिर उनमें से हमारी बस में एक भैया जाते थे, हमने उनसे बात करी, वो बड़े खुश थे, सब कह रहे थे भाई पार्टी कब देगा, पार्टी कब देगा। तो उनकी जॉब लग गई थी, उनको जॉब ऑफर करी थी। तो कंपनी का नाम था शायद वी सॉफ्ट था, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो जब उनसे बात करी ना कि मतलब घूम फिर कर फिर हम यही सोचते हैं कि सैलरी पैकेज कितना है, कितनी सैलरी मिलेगी। तो हमने पूछा कि सैलरी कितनी, तो कह रहे सैलरी अभी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सैलरी पता है कितनी थी उस टाइम? 8,000 रुपये पर मंथ। ये 2003 की बात पर बता मंथ, पर ईयर, पर मंथ 8,000 रुपये बस। हाँ। तो वो कह रहे सैलरी अभी ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा हाँ ये ठीक है। तो आपके लिए ठीक ही था? हाँ सबके लिए ठीक ही था, क्योंकि 2003 में हम ये सोचते थे कि 10,000, 12,000 या 15,000 की नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो मतलब तब से और अब में मैं ये चेंज देख रहा हूँ कि अब तो स्टार्टिंग ही 40,000 50,000 ये स्टार्टिंग होती है। ये 1 लाख हो चुकी है फर्स्ट स्टार्टिंग में। हाँ कुछ बड़े कॉलेजेस में ये भी हो चुकी होगी, है सर ना। पापा ने बताया था 2003 में उनकी सैलरी 20,000 थी। मैंने कहा 20,000 पापा खर्चा वो ना वो पहले बहुत कम हुआ करती थी, पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सोचो ना, उस टाइम के हिसाब से सोचो। अब आप ये देखो कि 10 साल मेरे को अपनी गाड़ी लिए हुए हो गए, और 10 साल पहले जब मैं अपनी गाड़ी का टैंक पूरा फुल कराता, मतलब ये आदत नहीं थी शुरू से ही कि भाई 100 रुपये का डाल दे, तो 50 रुपये का डाल दे, वो आदत नहीं थी। मैं एक बार में फुल करा लेता हूँ, बेफिक्री हो जाती है। तो जब मैं पहले उसका टैंक फुल कराता था 1600 या 1700 रुपये में फुल हो जाता था, अभी 4,000 4,500 इतने, है ना। ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सर कौन सी गाड़ी है? तो फोर्ड है मेरे पास। तो जब 10 साल पहले ये था, तो आप ये देख लो कि 20 साल पहले तो और भी ज़्यादा यही होगा ना। कितना एवरेज देती है इतनी पुरानी गाड़ी? मेरी गाड़ी बढ़िया देती है, 20-21 एवरेज, माइलेज बहुत बढ़िया माइलेज आता है। फीगो है क्या? हाँ बढ़िया माइलेज आता है। यार कभी देखना मैंने बता दिया 10 साल, तुम 10 साल पुरानी कहोगे नहीं, बड़ी केयर से रखी होगी। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में उसने बोला कि जो सुब्बा राव है उनकी एनुअल सैलरी कितनी है? 5,000 होती होंगी। चलिए, फिर उसको ना साल में इंक्रीमेंट भी मिलता है। इंक्रीमेंट कितना होता है कि 1 साल पूरा काम करने के बाद उसको 200 रुपये उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख होगी। अब आप ये देखो कि सैलरी इन 1995 कितनी है रुपीज? 5,000। चलो, हमने बोला कि सैलरी 1996 रुपीज 5,200। ये हो गया 5,200, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000। तो अब आप ये कहिए सैलरी इन nth ईयर, मुझे पता नहीं ना कौन सा ईयर, तो nth ईयर कम से कम 15 साल। इज इक्वल टू, बड़ा खराब कैलकुलेशन है तुम्हारा, इतने ऑलमोस्ट लग जाएंगे रुपीज 7,000। तो उन्होंने बोला कि कौन से साल में बढ़ते बढ़ते उसकी जो 20 साल सैलरी है 200 वो 7,000 रुपये हो जाएगी। तो देखो 2000 तो A is equal to 5,000
मेरे पास कम से कम 10 और साल। D इज इक्वल टू 200 और AN इज इक्वल टू 7000। ठीक है, AN क्या हो गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। A क्या है 5000, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 200, 7000। अभी 5000 को उधर लेकर जाओ। 2000 सब 10 आ जाएगा। अरे चुप तो रहो। 9 11 आएगा 7000 माइनस 5000 11 लग गई शर्त। n माइनस 1। 7000 माइनस 5000 कितना हो गया बोलो, 2000 अपॉन 200। चल मैं 500 रुपए दे। 11 मैं N is को equal to देख के 11 बता दिया था सब ठीक है। करने से अब एक चीज पर ध्यान देना जरा, वो बोल रहे हैं कि इन विच ईयर यानी कि आपको ईयर बताना है। तो पहला साल अगर हम A की बात करते हैं तो पहला साल है 1995, दूसरा है 1996। तो n इज इक्वल टू मतलब ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ईयर मतलब n इज इक्वल टू 1। ये क्या है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 11 जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पर आता है। तो आप जरा 11 काउंट करिए अपने हाथ पर, और किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर बोलोगे 95, सेकंड पर बोलोगे 96, थर्ड 97, फोर्थ 98, फिफ्थ 99 99, सिक्स्थ 100 2000। ठीक है, सेवंथ 2001 2001, एट 2002 2002, 2003, 2004, 2005। तो सैलरी in 2005 reach rupees 7000। सैलरी इन 2005 रीच रुपीज 7000। बताइए भाई, क्लियर है? हाँ, लग जाते हैं ऐसे ही। 10 साल बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्लियर है? 10 साल हुए 1 करोड़ पहुंच जाता है अरे क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए भाई। अक्षरा, दिव्यांशी, मेरी आवाज आ रही है? अक्षरा और दिव्यांशी, सर इस बंदे का दिमाग नहीं था, दिमाग को चेंज कर लेता। लगता है मेरी आवाज है। सर हमने 95 से काउंट करा था। हाँ, 95 को 1 बोलेंगे ना। भाई मैंने फर्स्ट टर्म किसको बोला है, 95 में जो सैलरी है उसको फर्स्ट टर्म बोला। 97 से क्यों करा तुमने? 96 से है। बहुत साल लग गए उसे। हाँ, इतने बंदा चलिए काम काम क्वेश्चन कर नंबर रहा है। 18 देखिएगा। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। अरे जो एम्प्लॉय है वो भी तो काम का होना चाहिए, क्या पता उसे कुछ काम ही ना आता हो। समझ रहे हैं? वो थी ना एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार जाता है कि सर मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना है, कह रहे जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी मेरी बात। वो कहता है क्या बात है, कि अब वो समय आ गया है कि जब आप हमारी सैलरी डबल कर दो और हमें एक बड़ा बंगला दे दो और बड़ी एक गाड़ी दे दो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इससे भी अच्छा कुछ सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं लात मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ। तो ये वही वाला होगा कुछ जो तुम्हें लग रहा है। चलिए 18 देखिए। The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24, and the sum of the sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. So sum of the fourth and eighth terms of an AP given. Sum of the fourth and eighth term यानी कि A4 plus A8, ये कितना दे रखा है 24। The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. तो A4 को क्या बोलेंगे बेटा, A plus 3D, और A8 को क्या बोलेंगे, A plus 7D। ये समझ गए कि नहीं भाई? AN क्या होता है, A plus n minus 1 into D। तो A8 क्या होगा, A plus 8 minus 1 into D यानी कि A plus 7D। A4 क्या होगा, A plus 4 minus 1 into D यानी कि A plus 3D। क्लियर?
ठीक है। अब a प्लस ए कितना हो गया 2a और 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 24। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ले लो कॉमन, a प्लस 5d क्या हुआ दोबारा हो समझो, गया इनके साथ। दोबारा समझो। ये a प्लस 3d तो हो गया a4, a8 हो गया a प्लस 7d, ये समझ गए नहीं समझे? लीनियर बनती इसमें आएगा ना, लीनियर में ही है। अरे एक मिनट उसको तो समझ लेने दो। फॉर्मूला आगे कर दिया हाँ, हाँ, माइनस 1 को डायरेक्टली हाँ n की जगह आपने 4 डाल दिया तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी मतलब 8 प्लस 7d। अब a प्लस a कितना हो गया 2a और 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 24 एज इट इज चला आ रहा है। फिर 2 और 10 में से क्या कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 5d 2 1 2 2 12 24। a plus 5d is equal to a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1। ठीक ओके। इसके बाद देखिएगा और भी इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने बोला एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। ऑल्सो द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 24। तो a प्लस a6 कितना हो जाएगा a प्लस 5d, a10 कितना हो जाएगा सर बोलो। 44 सर। अच्छा 44, a10 कितना होगा बोलो। सर वैसे तो हमारी 6 टर्म 12 हो जाएगी। अरे a10 क्या होगा a पहले plus बताओ। 90 a plus 9d a प्लस 9d बिल्कुल सही। ये 6th टर्म 2a plus 14d ये क्या हो गया 2a प्लस 14d is equal to 44। 44। फिर से 2 ले लो कॉमन, a plus 7d a प्लस 7d 44, 22 a plus 7d is equal to 22। बहुत बढ़िया। चलो मजे मजे में आंसर निकाल दो। अब ये a प्लस 5d और ये a प्लस 7d ये है, तो आप क्या करिए फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को, आपकी मर्जी है। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फर्स्ट को ऊपर रखो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और कौन हमने वो पुट क्यों नहीं करे, मतलब वो तो हमने a6 को तो a सर, plus d 5d is equal to 5 आ गया। अरे जरूरत नहीं है, वो मुश्किल होगा, ये वाला ज़्यादा आसान है। अब आप देखो ना a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ गया और ये d क्या is हो equal गया to 5। a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 22। और अब आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया और 5d माइनस 7d कितना हो गया माइनस 2d। 5 माइनस 7 क्या होता है माइनस 2, तो माइनस 2d और 12 माइनस 22 कितना होगा 12 माइनस 22 नहीं 10 10 हो गया माइनस का, माइनस ठीक है। तो माइनस Five आ माइनस गया। कट गया 2 1 2 2 5 10। तो d इज इक्वल टू 5, तो देखो कॉमन डिफरेंस तो मेरे पास आ गया। अब आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी d की वैल्यू डालो और a की वैल्यू निकाल लो। minus 13। इक्वेशन 1 दोनों ये डाल रहे हैं, इधर d कौन सा है सही है। put this value of d in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 इंटू डी कितना है 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -13। -13। अब वो बोल रहे हैं हमसे कि आप फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो फर्स्ट 3 टर्म्स -13 कॉमा क्या होता है -8 a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ठीक है। तो a क्या हो गया
-13 a प्लस डी क्या हो जाएगा -13 + 5 और a + 2d क्या हो जाएगा -13 सर -13 कॉमा a -8 कॉमा -3। ठीक है। आंसर चेक करो पीछे बुक लाया ठीक है, जब आपके मेरे सेम आ रहे हैं तो अरे फिर भी ओ अच्छा तो लॉजिक लग जाता है ना कि दो बंदों के सेम आ रहे हैं तो सही है। उनमें से भी एक बंदा बड़ा महान हो ऐसा मैंने आपसे पहले कर लिया था बहुत। तो महान तो तुम हो ही देखो। चलिए जी अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। गिवन एपी थ्री 8, 13, 3, 8, 13 कहाँ तक 253 तक 253 तक ये हमको ए भी दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि लास्ट से आपको निकालना है तो आप क्या करें सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ए कितना है 3 कॉमन डिफरेंस कितना है 5 और लास्ट टर्म क्या है 253 ठीक है। तो सब उल्टा कर दो। अरे उल्टा करने से ज़्यादा आसान भी तो एक मैंने आपको मेथड बताया था फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो लिखिएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर लेफ्ट साइड से मतलब शुरुआत से अगर nth टर्म निकाली जाए तो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। यहाँ लिखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट तो a नहीं आएगा लास्ट टर्म आएगी l प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा l - n-1 × d निकालिए। अगर लास्ट से निकालना है ना nth टर्म भाई क्या है कि अगर मान लीजिए 20 लोग खड़े हुए हैं ठीक है तो हमसे ये कहा जाए कि N क्या शुरुआत है? से क्या n क्या है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो l हम L क्या है 253 करना जरा मैं अभी पानी पी कर रहा हूँ 20 -1 90 एक मिनट का 95 से होता है माही 95 से डी क्या होता है 95 से बोल शट यू शट 95 का पेपर था मैं कभी 95 होता था नहीं कितना था 95 95 होता है सॉरी अबे हाँ सही तो है कुछ भी 5 9 तो 45 95 तो है ठीक हो रहा है मैं नहीं बोलूँगा मैंने भी कुछ बोला ऐसे मालूम है ना अब माइनस करना 13 - 5 8 40 - 9 5 58 अबे 158 ना हाँ 58 अबे 158 ही आंसर है। अब आंसर आ गया 158 प्लस हो गया। मैं ऐसे कहती हूँ अबे तू ऐसे नहीं कहती 158 ही है। ऐसा ही है ए है और ए एन तो 28 सेंटीमीटर लगा दो सबसे सीधी में तो तुम्हारा चैप्टर दूसरा है कंप्लीट नहीं हाँ तो हमने बीच में कुछ छोड़ दिया इसमें क्या कहा तो किसी ने हो गया मैच कर लिया पीछे 158 ओके इससे पहले वाला देखो जरा ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 17 था 16 देखिए नहीं भाई 10 मिनट का पहले वहाँ पे डालनी पड़ेगी। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं आ गया क्या यही आंसर आया है
ठीक है, इससे पहले वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। माइक बुक चाहिए निकाल कर चलो देख रहा है देखिए फिर मेरे बैग में निकालने वाली है देखिएगा, ये बोल रहे हैं डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सर हो गया थर्ड टर्म इज 16 गिवन 4 10 16 whose third term is 16। तो थर्ड a3 को क्या बोलेंगे, a plus 2d is equal to 16। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है ना। तो तो सेवंथ टर्म to A5 plus 12 ये समझ में आ गया, yes sir वो फिफ्थ टर्म से क्या हुआ क्या है ये क्या, कुछ नहीं क्या हुआ मुझे लगा इसको कोई शॉक लग गया। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। तो A7 क्या हो गया, a plus 6d is equal to a plus 4d plus 12। इधर a से ये a कैंसिल आउट हो गया है ना, क्योंकि इसको a को इधर ले आओगे माइनस a हो जाएगा, a माइनस a 0। तो 6d minus 4d is equal to 12। d is equal to 6 6 D होगा 6 d की वैल्यू 6, A की वैल्यू में से 4 है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। a plus 12 a is equal to 4 इतना भी नहीं आता इक्वेशन 1 में डाल दीजिए तो a plus 2d, a plus 2 into 6 is equal to 16, a plus 12 is equal to 16, a is सर equal कितने to, टर्म्स निकालनी है उन्होंने बोला डिटरमिन द AP, बस AP बताना है। Therefore 4, 10, 16 हो गए। AP will be, AP को AP किस तरह से बताया जाता है, पहली टर्म 4, फिर सेकंड टर्म कैसे आएगी, 4 में 6 को ऐड कर दो तो 10, कॉमा तीसरी टर्म 16 कैसे आएगी, 10 में 6 को ऐड कर दो 16, कॉमा डॉट 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 बस। 22 20 आज के दिन नहीं 8 अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्रुव कह रहा हो गया आज क्या हो गया, कि ध्रुव कह रहा हो गया आज नहीं नहीं वो तुम कह रहे हो, मैं भाई नहीं कुछ वो तुम उसका नाम लेकर बोल रहे हो। बोलता ना तुमने बोला है कुछ समझ नहीं आ रहा बताता हूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो 2 AP दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक AP नहीं है, 2 अलग अलग AP दे रखे हैं। तो फर्स्ट AP क्या है, 63, 65, 67, इन दोनों के नंबर्स काफी सेम होंगे 63, 65, 67 और डॉट 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 छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये जो ये पहला वाला AP है, इसका डिफरेंस 2 है अरे रुको तो सही, इसकी nth टर्म देखिए, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। तो a कितना है 63 प्लस n minus 1 और d कितना है 65 minus 63 कितना हो गया 2। सिंप्लीफाई करो जरा इसको, 2 into n 2n, 2 into minus 1 minus 2, तो ये कितना हो गया 2n plus 61। ये समझ गए, nth टर्म जो है फर्स्ट AP का कितना आ गया 2n plus 61, ये समझ में आ गया। फिर देखेंगे सेकंड AP,
तो सेकंड एपी का क्या दे रखा है 3 10 17 3 10 17 डॉट डॉट छोड़ दीजिए। तो nth टर्म ऑफ सेकंड एपी ये क्या हो जाएगा a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 10 माइनस 3 7 7 इंटू n हो गया 7n 7 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 7 तो 7n माइनस 4 ठीक है। अब इन्होंने दिया है कि n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। लिखिएगा nth term of first AP is equal to nth term of दोनों को इक्वेट करना है, हाँ इक्वेट करना होगा। हाँ जब इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब इक्वेट ही होता है। nth term of first AP कितना है 2n plus 61। nth term of second AP कितना है 7n minus 4। 7n को इधर ले आओ 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61। तो 2n minus 7n कितना हो गया और ये माइनस का 65 माइनस से माइनस कट गया n is equal to 13। 13। तो n की वैल्यू 13 अगर होगी तब ये दोनों एपीज की nth टर्म्स इक्वल होगी। ठीक है, इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करिएगा, आज इतना ही करते हैं।